नमस्कार बुद्धिजीवी। मैं के कुंदन इस बकलोल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। तो कल हम लोग ने इंट्रोडक्शन जो क्लासेस थी उसमें मतलब डिस्कस किया था कि हमें 23 फरवरी से पहले तक मतलब रीजनिंग की जो टॉपिक्स हैं वो मतलब सारे खत्म करने हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये केवल ग्रुप डी के लिए ही है। ये जितने भी सारे एग्जाम होते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी जो सीबीटी 2 होने वाले हैं, उसके बाद जो एसएससी के जो एग्जाम होते हैं या फिर आपके जो डिफेंस एग्जाम होते हैं, पुलिस एग्जाम होती है, तो या फिर जो बीएड या सीटीईटी सब में जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग तो बस सेम ही रहती है ना। बस यही है कि जैसे बैंकिंग का जो रीजनिंग होता है वो थोड़ा लेवल हार्ड होता है और इन लोगों का बैंकिंग का जो सिलेबस है वो सब एक ही जैसी होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम जिबूती या फिर नैरोबी वाली रीजनिंग पढ़ेंगे या जो हमारी जो सिलेबस होगी वो कुछ अलग होगी सबके लिए सेम ही सिलेबस रहती है और सेम ही मतलब पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि ये आरआरबी ग्रुप डी का है या फिर एनटीपीसी का है तो हम एसएससी वाले या फिर जो डिफेंस एग्जाम वाले हैं या फिर जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं लाइक बिहार पुलिस या फिर यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, सीपीयू, सब में सिलॉग रहे या फिर एनालॉगी रहे या फिर आपका वेन डायग्राम रहे, मतलब कोई भी रीजनिंग का टॉपिक रहे, वो सब में क्या होते हैं कि सब सेम ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो रीजनिंग की जो मतलब सिलेबस मैंने सेलेक्ट किया है अभी वही पहले मैं सिलॉग पढ़ाऊंगा और सिलॉग के कवर होने के बाद साथ ही साथ मैं वेन डायग्राम कवर कर लूंगा कि ये जो दोनों टॉपिक मिला करके मुझे 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने की जो संभावना है वो बनी रहती है। तो सिलॉग जो है वो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेनली जो हमारे जो श्लोक जो है उसमें मैंने एक पैटर्न जो है वो एक अर्जुन कंसेप्ट, ये मैं इसको मेनली अर्जुन कंसेप्ट बोलता हूँ। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर सिलॉग ये कंसेप्ट कर डाला तो समझो सिलॉग झिंगा लाला, कुछ इस टाइप की है। तो सबसे पहले ये पार्ट वन जो होगी ये वीडियो मतलब 10 to 15 मिनट्स के होंगे, फिर उसके बाद 2 से 3 मतलब पार्ट में मैं पूरा सिलॉग कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले मतलब सिलॉग या सिलॉग जो बोले, जिसे हिंदी में हम लोग न्यास निगमन बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेटजी समझनी होगी, मतलब जो मैंने जो बोला है अर्जुन कंसेप्ट, तो वो अर्जुन कंसेप्ट के अंतर्गत या उसके अंदर आपको 6 पॉइंट स्ट्रेटजी माइंड में रखना होगा। ये अगर पॉइंट आपके माइंड में रहते हैं, बने रहते हैं, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। मतलब स्लॉग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पहला पॉइंट हमें इसमें ये है कि हमें फोकस रखना होगा अर्जुन की तरफ। जैसे मतलब आप लोगों ने कहानी सुनी होगी अर्जुन और द्रोणाचार्य वाली, वो चिड़िया वाली, तो उस टाइप की फोकस रहनी है आपकी, मतलब बस चिड़िया की आंख पे नजर होनी चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो हो गया वो हो गया हमारे अर्जुन की तरह फोकस, ठीक ना। हमें अर्जुन की तरह फोकस बनाए रखना है। सेकंड पॉइंट है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, जो मतलब पॉजिटिव जो आपकी कथन होते हैं, अभी आप समझो बस इस बातों को, अभी आपको ये 6 पॉइंट स्ट्रेटेजी आपको याद रखनी होगी, ठीक ना। अगर आप ये अच्छे से याद रखते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत, मैं इसके बाद आपको अगर कहीं दिक्कत हो रही है समझने में तो इसके बाद मैं आपको स्लाइड में समझाऊंगा। तो पहले ये आप ये नोट कर लो या फिर समझने की कोशिश करो, अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं बाद में आपको समझाता हूँ। तो पहली होगी अर्जुन की तरफ फोकस रखना है हमें। सेकंड चीज होगी, सेकंड बात जो होगी हमें माइंड में ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं उनके कन्वर्जन हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो कन्वर्जन होगा वो क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब आप के माइंड में होगा कन्वर्जन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं अभी इसके बाद आपको समझाऊंगा। बस आपको ये बातें याद रखनी है। अर्जुन की तरफ फोकस होना चाहिए। सेकंड चीज होगी
कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं उनके जो कन्वर्जन होंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, ठीक ना। अब देखिए थर्ड जो हमारे मतलब पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो डेफिनेट केस, मतलब जो निश्चित रिलेशन है, निश्चित संबंध है, उनमें हम कभी शक नहीं करेंगे, मतलब पॉसिबिलिटी यूज नहीं करेंगे, मतलब संभावना नहीं लगाएंगे, ठीक ना। तो पहली जो बात होगी, तीसरी जो बात होगी वो हो गई डेफिनेट। डेफिनेट केस में हम कभी भी क्या करेंगे, मतलब संभावना, संभावना या जो पॉसिबिलिटी बोलते हैं, इसकी कभी भी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। डेफिनेट केस में कभी भी हम संभावना पॉसिबिलिटी यूज नहीं करेंगे। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, फनी लगेगा आपको समझने में, लेकिन ये आप थोड़ा ठीक से समझना कि आप मान लो किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक। तो जैसे आपने एंटर किया, गेट के अंदर गए, तो आपने सब जगह नजर नजर दौड़ाई कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, तो आपने देखा कि एक कोने में दो, मतलब महिला, एक महिला और एक पुरुष आमने सामने बैठ करके और हंसी मुस्कुराते हुए, मतलब बैठे हुए, और जो रेस्टोरेंट में जिन्होंने जो ऑर्डर किया वो अपना खा रहे। तो आपको लगा कि ये कौन हो सकता है। तो आप नजदीक गए, नजदीक गए तो देखा, अरे ये तो हमारे पड़ोस वाले अंकल आंटी हैं। आपने उन्हें झुक के प्रणाम किया, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, और वहां से निकल गए। तो इसमें आपने ये देखा कि ये अंकल आंटी मतलब डेफिनेट केस है, मतलब संबंध जो है वो क्या है, निश्चित संबंध है। और इस संबंध में आपने एक मिनट भी शक नहीं किया, मतलब ये संबंध निश्चित थे, इसलिए आपने इसमें संभावना पॉसिबिलिटी की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी, आपने उन्हें प्रणाम किया और वहां से निकल लिए। तो तीसरे पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब चौथे पॉइंट समझते हैं। और ये स्लाइड आगे निकल गई। तो चौथी पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि जो नजदीक के रिलेशन है, मतलब जो क्लोज रिलेशन है, उससे हम कभी दूर नहीं करेंगे, मतलब नजदीकी वाले को दूर कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, मतलब जो रिलेशन क्लोज हैं, बने हुए हैं, उस रिलेशन को कभी हम दूर नहीं करेंगे। जैसे कि आप ये एग्जांपल समझ सकते हो कि आप किसी भी पेरेंट्स के पास जाओ और उसे बोलो ये लीजिए आप 100 करोड़, 100 करोड़ तो बहुत ज्यादा होंगे, ये लीजिए आप 10 लाख या 1 लाख, 1 करोड़ रुपए, और आप अपने बेटे को हमें दे दीजिए और हमें इसकी बलि चढ़ानी है। मतलब आपको थोड़ा ये कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या वो मतलब मान जाएंगे? वो नहीं मानेंगे, ठीक ना। वो अपने हस्बैंड्स को बोलेंगे कि अजी सुनते हो, वो जो कल जो मेरी जो चप्पल या सैंडल जो नाले में गिर गए थे वो कहाँ है? तो उसके हस्बैंड बोलेंगे यार मैंने क्या किया? तो बोलेंगे तुम लाओ तो। और फिर वो सैंडल, वो गंदे सैंडल से आपको दौड़ा देंगे, ठीक ना। तो बात यहाँ ये है कि रिलेशन जो नजदीक है, मतलब जो बेटा और माँ का रिलेशन या बेटा या बाप का रिलेशन है, वो रिलेशन आप कितना भी कोशिश कर लो टूट नहीं सकता, उसे दूर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बस वही माइंड में एक बात याद रखनी है कि ये जो दो जो स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट से जो आप कन्वर्जन निकालोगे, जो कंक्लूजन करोगे, उसमें देखना कि जो संबंध नजदीक है उसे आप कभी भी दूर नहीं करोगे, बस माइंड में आपको यही रखनी है। ये होगी आपकी चौथी स्ट्रेटजी, ठीक है ना। पांचवी सेम है वही बात, जो दूर के संबंध है उसे हम कभी भी नजदीक नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो दूर के, जैसे मान लो चिंकी और मिंकी की शादी हो गई है, सॉरी, चिंकी और चिंटू की शादी हो गई है। अब चिंटू जो है उसका क्या है, मतलब मिंकी के साथ बाहर रिलेशन बना हुआ है, मतलब बाहर, समझ रहे हो कि मतलब अपना क्रॉस रिलेशन है। अब जब चिंकी को पता चलेगा कि चिंटू का मिंकी के साथ संबंध है, मतलब अफेयर चल रहा है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी मिंकी का? नहीं करेगी, वो लठ लेके दौड़ाएगी किसको, चिंटू को। तो जो दूर के रिलेशन है, जो मतलब दूर बने हुए हैं, उन रिलेशन को नजदीक नहीं लाना है, पास नहीं लाना है, ठीक ना। तो ये पांचवा मतलब कंसेप्ट हमारे पास हो गया। अब सिक्स कंसेप्ट आपको माइंड में ये रखनी है। सिक्स कंसेप्ट जो डॉटफुल केस है, जो मतलब संदेहास्पद मतलब संबंध है, जो डॉटफुल केस या जिसे संदेहास्पद, संदेहास्पद संबंध जो है,
इसमें आप जितनी मर्जी हो सके, जितनी मर्जी उतने आप मतलब पॉसिबिलिटी संभावना लगा सकते हैं, ठीक ना? जहाँ पे संदेह की स्थिति बन रही है वहां पे आप जो भी संभावना लगाओगे सारे के सारे सही हो जाएंगे, ठीक ना? यहाँ पे आप जितने भी मतलब इसमें क्या होगी, इस केस में सारी संभावनाएं क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। पॉसिबिलिटी जो है तो पॉसिबिलिटी वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो हो जाएगी वो सही हो जाएगी। तो इस केस को आप फिर मैं वही रेस्टोरेंट वाला एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो कि आप रेस्टोरेंट में गए और आपने फिर उसी तरह से आप दूसरे दिन रेस्टोरेंट गए और फिर नजर दौड़ाई और आपने कोने में देखा कि एक लड़का और लड़की बैठे हुए और बातें कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। तो आपने नजदीक गया, नजदीक जाकर के देखा तो आपको मतलब उनकी जो चेहरे थे उससे आपने उसे पहचान नहीं पाया। अब आपके माइंड में मतलब क्या क्या ख्याल आएंगे वो आप सोच सकते हो। मतलब आपकी ये संभावना वहां पे जो संबंध है उसको आप पता नहीं है कि वो कौन है, भाई बहन है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या मतलब पड़ोसी है, कौन है वो समझ नहीं आ रहा। तो आपके माइंड में अब क्या होंगे कि मतलब प्रोबेबिलिटी संभावनाएं मतलब पॉसिबिलिटी बननी शुरू हो जाएगी, मतलब आपके दिमाग में संभावनाएं आने स्टार्ट हो जाएगी ये कौन हो सकता है। अब आपके माइंड में उनके बारे में अगर सही ख्याल आ रहे हैं वो भी सही है, लेकिन आप उतने मतलब योगी आदमी तो हो नहीं, आपके माइंड में तो गलत भी विचार आएंगे। और अगर वो विचार उनको पता चल जाए, वो समझ जाए तो वो डूब के मर जाएंगे, ठीक नहीं? आपके माइंड में इतने इतने ख्याल आएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारे माइंड में गलत बातें आएंगी वो भी सही हो जाएगी, मतलब जो भी संभावना बनेगी, सही बने या गलत बने, सारे के सारे संभावना क्या हो जाएगी, मतलब सही हो जाएंगे। तो आपको बस ये स्ट्रेटजी जो है ये मतलब मैंने जो बताए हैं 6 तो याद रखने हैं। पहली कि अर्जुन की तरह में फोकस रखना है। दूसरा कि मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है मतलब पॉजिटिव धनात्मक जो कथन है वो उनका जो कन्वर्जन रूपांतरण, कन्वर्जन मतलब रूपांतरण, ठीक ना? रूपांतरण क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक ना? इसमें हम कभी दिस दैट अगर मगर कुछ भी नहीं सोचेंगे। मतलब अर्जुन की तरह हमें फोकस रखना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कन्वर्जन रूपांतरण हमेशा पॉजिटिव होगा। डेफिनेट केस जो मतलब जो रिलेशन जो केस मतलब निश्चित है उसमें हम कभी भी संभावना नहीं लगाएंगे, ठीक ना? उसके बाद जो नजदीक के रिलेशन है उसको हम कभी दूर नहीं करेंगे, मतलब क्लोज रिलेशन है उसको कभी हम दूर नहीं करेंगे। जो दूर के रिलेशन है उसको कभी हम नजदीक नहीं लाएंगे, ठीक ना? तो नजदीक के रिलेशन को दूर नहीं करेंगे और दूर के रिलेशन को नजदीक नहीं लाएंगे, मतलब दूर की चीजों को नजदीक नहीं लाना है और नजदीक की चीजों को दूर नहीं ले जाना। फिर छठी हो गई कि जो डाउटफुल मतलब जो संदेहास्पद संबंध है या जो संदेहास्पद रिलेशन है उनमें हम जो भी संभावनाएं लगाएंगे, चाहे सही लगाएं गलत लगाएं, मतलब जो हमारे पास अच्छे विचार आए या गलत विचार आए सारे के सारे संभावनाएं सही हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखनी है हमेशा के लिए। अब एक चीज मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकती है कि मैं बहुत तेजी से मतलब पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे कि आप स्पीड को स्लो कर लो 0.5 पे या 0.75 पे, या फिर मैं आपको लग रहा है कि नहीं बहुत धीमा पढ़ा रहे हैं तो आप उसको क्या करो कि स्पीड अप कर लो 0.125 या फिर 0.150 पॉइंट, हाँ 15 या 2 पे कर लो, मतलब आपको जिस हिसाब से लगे उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह से मतलब क्लास करना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि स्लो जा रहा है तो आप फास्ट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि फास्ट जा रहा है तो स्लो कर लो। तो कमेंट में आप बताना कि मतलब आपके जो मैंने आज की जो क्लासेस ली है इसमें ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आएगी। अब मैं अगले जो क्लास होगी उसमें आपको पूरे अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा कि मतलब कन्वर्जन कैसे होता है या फिर स्टेटमेंट क्या होता है या फिर कंक्लूजन क्या होता है, डेफिनेट जो केस हैं वो कौन कौन से डेफिनेट केस बन रहे हैं, या फिर जो डाउटफुल केस है वो कैसी डाउटफुल केस कौन सी डाउटफुल केस होती है। तो ये सारी की सारी जो होगी वो मैं आपको अगले जो वीडियो में डाल रहा हूँ उसमें मैं आपको, या फिर अगले जो क्लास पार्ट 2 आएगी उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इसी के साथ मैं विदा होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।